चलकर बंगाल के लोगों ने दूसरे फूल को चुना, लेकिन दूसरा फूल पहले फूल का अपडेट वर्जन निकला। ममता बनर्जी का गुंडा राज खत्म हो गया है, अब भाजपा का गुंडा राज शुरू हो गया। हाथ में भाजपा के झंडे लिए ये भाजपा के गुंडे। भाजपा जीत गई है, इसीलिए कार्यकर्ता लोग टीएमसी का दफ्तर तोड़कर और फूंककर एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, जनता से या फिर जुगाड़ से भाजपा बंगाल जीत गई है, लेकिन ममता बनर्जी ने सीएम पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। वो बोली कि मैं लड़ती रहूंगी, इस्तीफा नहीं दूंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है और आप प्रज्ञा का पन्ना देखना शुरू कर चुके हैं। बंगाल में बीजेपी शपथ की तैयारी कर रही है और ममता बनर्जी कह रही हैं कि काउंटिंग सेंटर में उनके साथ बदसलूकी हुई। ममता बनर्जी का कहना है कि ये भाजपा और चुनाव आयोग के बीच की साठगांठ का रिजल्ट है। उन्होंने काउंटिंग सेंटर तक कब्जा कर लिया, मेरे पेट और पीठ पर लात मारी और धक्का देकर बाहर निकाला। मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया। दोस्तों, ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा और चुनाव आयोग ने एसआईआर के बहाने 100 सीटें लूटी। भाजपा ने पहली बार 294 में से 207 सीटें जीती। क्यों और कैसे जीती है मत पूछिए, बस भाजपा का मन बंगाल जीतने का था, पहले कभी जीती नहीं थी, इसीलिए बंगाल जीत लिया। अब ममता बनर्जी का कहना है कि चुनाव से 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लोगों को गिरफ्तार करवाया, जगह जगह पर छापे मारे गए, आईएएस आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं नहीं हारी हूं, मैं राजभवन नहीं जाऊंगी और इस्तीफा देने का तो सवाल भी नहीं उठता है। चुनाव आयोग के जरिए वो हमें हरा सकते हैं, लेकिन नैतिक तौर पर हमने चुनाव जीता है। मैंने राजीव गांधी की सरकार देखी, मनमोहन सिंह की सरकार देखी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार देखी, लेकिन ऐसा अत्याचार कभी नहीं देखा। अब अत्याचार की कोई सीमा नहीं रही, ये लोकतंत्र का सही तरीका नहीं है। लोकतंत्र में एक मर्यादा होती है, लेकिन यहाँ लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। दोस्तों, ममता बनर्जी का ये भी कहना है कि पहले राउंड की काउंटिंग के बाद ही भाजपा ये कहने लगी कि भाजपा 195 से 200 सीटें जीत रही है। आपने अंतिम नतीजे का इंतजार नहीं किया, 5-6 राउंड भी पूरे नहीं होने दिए। इसके बाद भाजपा के लोग काउंटिंग सेंटर्स के अंदर गए, उन्होंने काउंटिंग एजेंट्स को पीटना शुरू कर दिया। दोस्तों, ममता बनर्जी का कहना है कि वो चुनाव आयोग के खिलाफ कदम उठाएंगी। अब क्या करेंगी ये फिलहाल उन्होंने नहीं बताया है। अब इसी के साथ ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि वो 5 सांसदों और 5 अन्य लोगों को मिलाकर के 10 लोगों की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनाएंगी। अब इधर टीएमसी से चुनाव लड़ चुकी मधुपर्णा ठाकुर का कहना है कि गलत हुआ है, ईवीएम हैक हुई है। मुस्लिम बूथ में लॉस है, ऐसे कैसे हो सकता है? इसका जवाब बहुत गलत चीज हुआ है। मुझे लग रहा है ये ईवीएम हैक हुआ है। लिटरली हम ये चीज पे रिलाई नहीं करते हैं, तो इसका हम बाद में जाके स्टेप लेने वाले हैं। जिस वे में बीजेपी हर एक पॉइंट पे, मतलब जहाँ पे मुस्लिम वोट बूथ है वहाँ पे हम लॉस जा रहे हैं, टीएमसी लॉस जा रहा है। ये कभी पॉसिबल नहीं होता हिस्ट्री में। देखिए, ममता बनर्जी ने तो इस्तीफा देने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी और वो लड़ती रहेंगी। और उन्होंने राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद भी दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि सभी नेताओं ने मुझे फोन किया और एकजुट रहने का वादा। अब ममता बनर्जी का कहना है कि वो इंडिया अलायंस को मजबूत करेंगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि मेरा लक्ष्य बहुत साफ है, मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगी। अब मैं आजाद पंछी हूँ, शेर की तरह लड़ूंगी, गठबंधन को मजबूत करूंगी। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि ममता बनर्जी के साथ बेईमानी हुई है, बेईमानी तो अब न्यू नॉर्मल हो चुका है। लेकिन एक बात जो होनी चाहिए वो ये है कि चुनाव आयोग को जिस किसी ने भी एसआईआर का आइडिया दिया है, वो राजनीति में 70 तोपों की सलामी डिजर्व करता है। बेईमानी करने के लिए भी बुद्धि चाहिए होती है, बुद्धू बेईमानी नहीं कर सकता। भाजपा जब तक चुनाव लड़ने पहुंचती है तब तक चुनाव आयोग आधा रिजल्ट डिसाइड कर चुका होता है। चलिए अब मेन सवाल की बात करते हैं। अब मेन सवाल यह है कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दूंगी तब क्या होगा? क्या बीजेपी को सरकार बनाने में मुश्किल होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। इस्तीफा तो ट्रम्प भी नहीं दे रहा था। जो चुनाव जीत सकता है वो इस्तीफा भी तो ले सकते हैं। 9 मई को बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। बीजेपी ने अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया है। अगर ममता बनर्जी तय वक्त में इस्तीफा नहीं देती हैं तो राज्यपाल उनकी सरकार को बर्खास्त कर देंगे। संविधान में राज्यपाल को ये अधिकार होते हैं कि वो ऐसी स्थिति में विधानसभा भंग करके बहुमत के आधार पर दूसरे दल को सरकार बनाने के लिए न्योता दे दे। संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। अगर सीएम इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये संवैधानिक संकट पैदा करता है। लोकतंत्र में इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दिया जाता है, लेकिन अगर कोई इस तरह की नैतिकता का पालन नहीं करता है तो राज्यपाल अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ममता बनर्जी इस्तीफा ना देने की बात कहकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित तो कर सकती हैं, लेकिन नए मुख्यमंत्री को शपथ लेने से वो रोक नहीं सकती हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि वो इंडिया ब्लॉक को मजबूत करेंगी। भाई, जब मजबूत करना था तब मजबूत नहीं किया। अगर तब किया होता तो नीतीश कुमार को भाजपा अपना टूल नहीं बना पाती। ममता बनर्जी अब राज्यसभा जा सकती हैं, क्योंकि इतने विधायक तो उनके जीते ही हैं। विपक्ष की दुर्दशा सिर्फ भाजपा के आक्रामक होने की वजह से नहीं है दोस्तों, विपक्ष के नकारेपन की वजह से भी है। सबको मालूम है कि भाजपा की आज की सबसे बड़ी ताकत जो है वो एसआईआर है, लेकिन उसका तोड़ किसी के भी पास नहीं है। सब अदालत अदालत भाग रहे हैं।
ये राम राज नहीं है भाई कि अदालत से राजनीतिक हल निकाला जाए। राज करने की नीति को राजनीति कहते हैं और इस बात को भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से समझती है। विपक्ष बेईमानी बेईमानी चिल्लाता रहे, बंगाल के बाद अगला नंबर एक और बड़े राज्य का है। उस बड़े राज्य में भी विपक्ष राजनीति का केवल कोरम ही पूरा कर रहा है। उस बड़े राज्य के बड़े नेता की आंखों पर चंद लोगों ने पट्टी बांध रखी है। खैर, अपना काम जो हो रहा है उसको रिपोर्ट करना है और जनता की नजरों में जो गलत है उसको गलत दिखाना है, जनता की आवाज बनना है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अभी मैंने जो बातें आपको बताई हैं उसके बारे में सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये बहुत अहम बातें हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। हमें इजाजत दीजिए, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।